हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी पीरियड चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी में फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के आजकल तृतीय सुमन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं। तो अभी आपको हमने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे चुके हैं, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी 2023 का। अब हम जो पेपर लेकर आए हैं 2023 ही हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। और पेपर अभी जो है फर्स्ट तो नहीं है, पेपर सेकंड अपलोड कर रहे हैं। इसी के तुरंत बाद आपका पेपर फर्स्ट अपलोड करेंगे हम। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहले सेकंड पेपर, उसके बाद पेपर फर्स्ट। बीए थर्ड ईयर देख लीजिए ध्यान से, हिंदी का पेपर, पेपर सेकंड, पेपर का नाम है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। अब बात करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है क्योंकि इसमें जो है चॉइस है 2 पेपर की, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की जनपदीय साहित्य से संबंधित भी यहाँ पर जो है क्वेरीज आती है। तो आपको बता दें कि जनपदीय साहित्य से संबंधित आपको जो है एक बुक के द्वारा हम पढ़ाएंगे। जल्दी ही वो बुक के थ्रू मैं लेकर आऊँगी, जिससे आपकी कहीं ना कहीं उस बुक में पूरा जनपदीय साहित्य तो नहीं है पर एक यूनिट पूरी जनपदीय साहित्य से संबंधित है, तो उसके थ्रू आपकी तैयारी हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जनपदीय साहित्य से संबंधित किस स्टूडेंट्स को बीए की तैयारी करनी है। एक स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही हैं जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, जनपदीय साहित्य उसमें दिया गया है एक यूनिट, तो आपकी भी तैयारी हो जाएगी। जल्दी ही या हम लेकर आने वाले हैं, तब तक आप बने रहिए। हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में क्या करना है, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। शेयर आपको करना है किसके लिए, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं और इंतज़ार करते हैं कहीं ना कहीं से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनको मिल जाए, तो आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी वीडियो जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। आपके खंड आ में ही सीधे इन्होंने आपके एमसीक्यूज़ डाल दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस में क्या था, आपके एमसीक्यू लास्ट में आए थे 15, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभक्त कर दिया है। प्रत्येक खंड से निर्देश अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ सीधा सीधा आपका जो इन्होंने कर दिया है कि आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू में ही इन्होंने दे दिए हैं। तो पहला प्रश्न, लीला किस रचना की पात्र है? तो जहाज का पंछी, अग्निसागर, बांसुरी बजती रहे, पत्थर और पानी। सवाल मैं नहीं कराऊंगी, सवाल आपको खुद करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैं कराऊंगी सवाल तो आपको जो है क्या होगा, आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसी कहानी के कहानीकार हैं सुभाष पंत, सुरेश उनियाल, धीरेन्द्र अस्थाना, हरिदत्त भट्ट, शैलेश। अब देखिए ये प्रश्न, अब आपका जो सेकंड पेपर की 4th यूनिट है वहाँ पर सीधे कह दिया गया है कि 3 कहानी हैं, 3 लेखक हैं, 3 निबंध हैं, ये वाले लेखक हैं, 3 आपके उपन्यास है, कुछ इस तरह से वहाँ पर 3 निबंध हैं, लेखक के नाम दे दिए गए हैं, लेकिन पर्टिकुलर वहाँ नहीं बताया गया है कि किसकी कहानी, कौन सी कहानी पढ़नी है, कौन सा निबंध पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आप बीए थर्ड ईयर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप चेक करिए, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किए हुए हैं। साथ में आपका जो है मुझे लगता है मॉडल पेपर भी शायद मैंने अपलोड किया हुआ है, क्योंकि ये वाला सारा कंटेंट की कोई अलग से बुक तो है नहीं, लेकिन आपको मॉडल पेपर से ये कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, और एक दिन मैं सारा ही आपको बता दूंगी कि किसकी कौन सी कहानी है, कौन सा निबंध है। वैसे हो सकता है अपलोड किया हुआ, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। मानसी कहानी के कहानीकार देख लीजिए कौन है। इसके बाद अशोक चक्र कविता के रचनाकार कौन है? चारूचंद्र, रत्नांबर दत्त चंदोला, पार्थ सारथी डबराल या मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थ सारथी डबराल की कवि प्रवृत्तियां किस काव्य धारा की विशेषताओं से मिलती हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता। पहाड़ पर लालटेन कविता संग्रह किस कवि की है? लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल, पार्थ सारथी डबराल और चारूचंद चंदोला। ये आप बी लगा सकते हैं, यानी कि ब लगा सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आपका। शिवानंद नौटियाल ने किस पत्र का संपादन किया था? हिलॉन्स, शक्ति, सीमांत प्रहरी या फिर शैलो द अग्नि सागर के रचयिता हैं? बिल्कुल आंसर बहुत इजी है। ईराचंद्र जोशी, श्याम सिंह शशि, शिवानंद नौटियाल, नेत्र सिंह रावत। बताइए कमेंट बॉक्स में अग्नि सागर के रचयिता कौन है। इसके बाद छविनाथ किस कहानी का पात्र है? रोटी की महक, एक नाम एक विश्वास, मानसी, एक नए किसी का जन्म। अब देखिए ये कहानी सारी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपका आत्मकथ्य कविता के रचनाकार हैं। अब ये कविता है ना। पार्थसारथी डबराल, मंगरेश डबराल, चारूचंद चंदोला, रत्नावर दत्त चंदोला। इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। छुपन छुपाई कविता के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी, रत्नावर दत्त चंदोला या फिर पार्थसारथी डबराल। तो ये भी आपका आंसर मंगलेश डबराल जाने वाला है। अब आते हैं खंड बा में। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। जो और पेपर हैं आपके उसके बिल्कुल हिंदी में अपोजिट हम जा रहे हैं। पेपर का पैटर्न ही यही बनाया गया है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के मध्य दीजिए। अब यहाँ पर 100 शब्द दे दिए गए हैं, 6 नंबर आपको देंगे वो। तो मुझे लगता है 100 शब्द तो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो थोड़ा आप अच्छे से 1-2 पेज का आंसर करके आया कीजिए जिससे अच्छे नंबर आप गेन कर सकें। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया है, कहानी एक नाम एक विश्वास के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। छुपन छुपाई कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल जो आप बचपन में खेलते थे छुपन छुपाई उसी पर आधारित ये आपकी कविता है। ठीक है, उसमें मूल संवेदना क्या है ये बतानी है। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की निबंध शैली की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मानसी कहानी के आधार पर मानसी की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए, यानी कि मानसी का चरित्र चित्रण यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बांसुरी बजती रही नाटक की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। बताना है कि बांसुरी बजती रही जो नाटक है वेणी और जो बीजानंद हैं उनकी मूल संवेदना क्या थी। लंगड़ी किरण कविता के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। आप देख रहे होंगे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर की 4th यूनिट से पूछा गया है जिसमें वहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बताया, आपके साथ हिंदी मिरर खड़ा है और हमेशा आपकी हेल्प करता रहा है। अभी भी आप हिंदी मिरर से कनेक्टेड रहिए तो आपका बीए थर्ड ईयर बहुत आराम से होने वाला है। और बीए थर्ड ईयर होने के बाद हिंदी मिरर को मत भूलिएगा, हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि सागर के मनु की चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। यहाँ पर मनु का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। चलिए आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। खंडसा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 20 नंबर का है। बाकी में आपने देखा होगा 15 नंबर के पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत खतरा हो चुका है। 2 ही क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 20 नंबर के लिखने हैं जिसमें आप 40 नंबर गेन करेंगे। अब पक्का ये नहीं कह सकते कि इस बार भी आपका यही पैटर्न रहा है। हो सकता है 2024 में जो और पेपर्स में पैटर्न रहा है वही पैटर्न आपका है। बाकी 22 का एक बार चेक करेंगे किस तरह का पैटर्न रहा। अगर सेम ही रहा है 22 में भी और 23 में भी तो फिर इसका मतलब हिंदी में आपका पैटर्न यही वाला आने वाला है। चेक कर लेंगे जब 22 का पेपर आएगा आपका, है ना। अग्निसागर प्रबंध काव्य की मूल संवेदना को स्पष्ट करते हुए उसके प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। पत्थर और पानी यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है। पत्थर और पानी चेक करिए, मैंने डाला हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर। जहाज का पंछी उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर तात्विक समीक्षा करनी है। तो जहाज के पंछी उपन्यास के तत्व आपको पता ही हैं कौन कौन से होते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देशकाल, वातावरण। तो इसके आधार पर जहाज का पंछी की जो है आपको समीक्षा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के तत्वों के आधार पर बांसुरी बजती रहे नाटक की समीक्षा करनी है। तो यहाँ पर उपन्यास पे पूछा गया था, यहाँ नाटक के तत्वों पर पूछा गया। बहुत सिमिलैरिटी होती है इनके तत्वों में, थोड़ा बहुत ही 1-2 पॉइंट अलग होते हैं। तो आप आराम से इसका आंसर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की संदर्भ व्याख्या कीजिए। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि 4 खंडों में ये विभक्त है।
तो प्रश्न का पैटर्न बिल्कुल चेंज है, और पैटर्न चेंज होने से क्या होता है, बच्चे कुछ होपलेस से हो जाते हैं, लेकिन होपलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो जो आपको आता है आराम से उन आंसर को अप्लाई कीजिए, जो नहीं आता है उसको भी अप्लाई करके आना चाहिए। जितना भी थोड़ा बहुत आपने अपने लेक्चर में कॉलेज में सीखा उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अब संदर्भ देख लेते हैं कहाँ से इन्होंने संदर्भ लिए हैं आपकी व्याख्या करने के लिए, और इसमें 2 की करनी है तो इसका मतलब 10 नंबर की एक व्याख्या है। तो ये तो मुझे लगता है इजी ही जाने वाला है, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। गाना हम लोगों की ज़िंदगी है, हमारी जात में आग है अंदर से, जिसमें आग हो वही गा सकता है। दिन भर हाथ तोड़ना और शाम को दिल खोलकर गाना, बिस्तर पर करवट ना लेते रहना, बल्कि इंसान को गाते बजाते रहना चाहिए। बहुत इजी है और मुझे लगता है सभी को याद आ गया होगा ये किसने कहा था। सह संदर्भ आपको बताना है कि उपन्यास, नाटक, कहानी कहाँ से ये है और किसने कही हैं ये बातें, है ना, और कब कही हैं, ये सारा एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि बस इसको ही लिख कर आ गए, इसमें सारा आप बताएंगे। नेक्स्ट है आपका, लगता था कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता और अपने 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 तुच्छ अहम की तुष्टि की चंचल आकांक्षा ने आज के युग में प्रत्येक मनुष्य को अपने आप में इस हद तक तल्लीन बना दिया है कि भीड़ में परस्पर परस्पर ठेल मठेल होते रहने पर भी एक व्यक्ति हृदय का कण मात्र संबंध दूसरे व्यक्ति के हृदय से नहीं रह गया है। तो बताना है ये कहाँ से लिया गया है और कहाँ पर इसकी बात बताई गई है। सचमुच ही मैं आया हूँ जग में देर में और फंस गया देश काल के फेर में, सोच रहा हूँ लिखने का आधार क्या, दूर सरस्वती को अपना उपहार क्या। सभी महाकवि देख रहे आकाश से, तुलसी ठाकुर गेटे तुलसीदास से, फिर कालिदास से, उनका प्रतिनिधि घुटी घुटी सी सांस से, मांग रहा मैं बंसी सूने बांस से। बताइए कहाँ से ये लिया गया है। बहुत अच्छा तीनों को दिया गया है, तीनों में से कोई से आपको 2 करने हैं। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो बिल्कुल आपको ये संदर्भ पता होंगे कहाँ से लिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नहीं बताए गए तो हम ज़रूर सॉल्व करवाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और अभी तक लाइक नहीं किया तो करके जाना है, और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। बहुत हार्ड पेपर है, हिंदी का इतना हार्ड पेपर शायद नहीं आया हो पहले, लेकिन आप शेयर करेंगे तो ये पेपर उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाएगा जैसे आप इसका इंतज़ार कर रहे थे।